हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। आज हम सीखेंगे कि हैज, हैव और हैड का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है। समझते हैं इसका पहले कॉन्सेप्ट। किसी व्यक्ति या वस्तु पर पजेशन, पजेशन को हिंदी में कहते हैं अधिकार। पजेशन अधिकार प्रकट करने के लिए सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार आपको हैज, हैव, हैड का प्रयोग करना है। जैसा सब्जेक्ट होगा टेंस के अनुसार, टेंस अगर प्रेजेंट में हुआ है तो आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाना है, प्लूरल में आपको हैव लगाना है। लेकिन पास्ट में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल है, आपको हैड का ही प्रयोग करना है। तो देखते हैं। और सामान्यतः हिंदी वाक्यों में पास या रखता शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों में सामान्य तौर पर नॉर्मली क्या होता है, या तो पास शब्द आएगा या रखता आएगा। किसी वस्तु पर पजेशन, कि वस्तु किसकी है, उसकी है, किसकी है, तो पजेशन एक्सप्रेस करने के लिए आपको हैज, हैव और हैड का प्रयोग करना होता है। अधिकार देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, श्याम के पास एक बांसुरी है, या इस सेंटेंस को कह सकते हैं श्याम एक बांसुरी रखता है। तो चाहे वो पास हो या रखता है, आपको सेम सेंस समझना है। एग्जाम्पल में श्याम, अब श्याम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज लगेगा, हैज अ फ्लूट। श्याम हैज अ फ्लूट। अब देखते हैं, ये तो सिंगुलर था इसलिए हैज आपका यूज हुआ है। नेक्स्ट, मेरे पास एक चाकू है, तो आपका सब्जेक्ट है आई, तो आई होता है प्लूरल, तो आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ। नेक्स्ट देखते हैं, राधा के पास एक गाय थी, तो पास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड का ही यूज करना है। देखते हैं, राधा हैड अ काव। अब आवश्यक नहीं है कि सेंटेंस में पास या रखता शब्द ही आए। कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में पास या रखता शब्द नहीं आते हैं, लेकिन तब भी आपको सेंस के अकॉर्डिंग आपको हैज, हैव, हैड का यूज करना है। तो और कुछ सेंटेंस देखते हैं एडवांस लेवल के। मनोज के अनेक मित्र हैं, तो इस सेंटेंस में ना तो कोई पास शब्द आया है और ना ही कोई रखता शब्द आया है, लेकिन फिर भी हमें इसमें हैज और हैव का ही यूज करना है। देखते हैं, मनोज हैज, कई की होती है इंग्लिश मैनी, मैनी फ्रेंड की होती है फ्रेंड्स। मनोज हैज मैनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राजा के 4 पुत्र थे, तो इसमें भी पास या रखता शब्द नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको हैड लगाना है। द किंग हैड 4 सन्स। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, गाय के 4 पैर होते हैं, तो इसमें भी पास या रखता शब्द नहीं आया, लेकिन आपको हैज, हैव का यूज करना है। तो काव हैज 4 legs। अब काव से पहले द आर्टिकल क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये जो काव का यूज है वो आपका यूनिवर्सल सेंस में हुआ है, जनरल सेंस में हुआ है, इसलिए इससे पहले द नहीं लगा है। क्योंकि ये किसी स्पेशल काव की बात नहीं कही गई है, दुनिया भर में जितनी भी काव्स होती है उनकी सभी की बात है, इसलिए इससे पहले द नहीं लगा है, यूनिवर्सल सेंस में हुआ है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। देखते हैं, ह्यूमन हार्ट, अब इसमें पास नहीं है लेकिन रखते किसी फिर भी लगाएंगे, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसा इसका वर्ड ऑर्डर होगा, तो समझते हैं। वर्ड ऑर्डर को सब्जेक्ट लगाना है हैज, हैव या हैड, नॉट प्लस नाउन। ये तो आपका फर्स्ट है। अगर ऐसे नहीं तो एक इसका और होता है वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में डज या डू, पास्ट में डिड, उसके बाद नॉट, हैव प्लस नाउन। जब आपको डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट से बनाना है, तब आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल, आपको हैव ही लगाना है। एग्जाम्पल समझते हैं,
राम हैज नॉट फियर। इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं सेकंड वर्ड ऑर्डर से। इसे कह सकते हैं राम डज नॉट हैव फियर। राम डज नॉट हैव फियर। नेक्स्ट आपका सेकंड एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास एक आम नहीं है, तो यू हैव नॉट अ मैंगो। इसी को सेकंड तरीके से बनाते हैं तो यू डू नॉट हैव अ मैंगो। यू डू नॉट हैव अ मैंगो। नेक्स्ट, मोहन के पास एक घोड़ा नहीं था, तो मोहन हैड नॉट अ हॉर्स। या इसी सेंटेंस को बनाएंगे सेकंड मेथड से, तो मोहन डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हैव आपका फर्स्ट फॉर्म है। मोहन डिड नॉट हैव अ हॉर्स। यहाँ हैव क्यों लगा है? बिकॉज डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और हैव आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, हैड आपकी थर्ड फॉर्म होती है। अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको पता है टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, हिंदी में क्या शब्द पहले आता है। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में जो सेकंड टाइप का होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड आपका सबसे पहले लगता है, लेकिन हिंदी में जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में लगता है। एग्जाम्पल समझते हैं पहले। क्या राजेश के पास साहस है? तो आपको राजेश के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो राजेश के अनुसार आपका हैज राजेश करेज। या इस सेंटेंस को सेकंड मेथड से बनाएंगे तो आपका डज राजेश हैव करेज। या तो बनाए हैज राजेश करेज या डज राजेश हैव करेज। सेकंड एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास ज्ञान है? तो आपका सब्जेक्ट यू, इसके अकॉर्डिंग डू यू हैव नॉलेज। डू यू हैव नॉलेज। नेक्स्ट आपका है, क्या सुशील के पास एक कार थी? तो पास्ट में है, चाहे तो हैड से बनाए या डिड से बना सकते हैं। डिड सुशील हैव अ कार। डिड सुशील हैव अ कार। नेक्स्ट, अमन के पास कितनी पुस्तकें हैं? तो इसमें आपका पूरा क्वेश्चन मतलब कितनी पुस्तकें। हाउ मैनी बुक्स। हाउ मैनी बुक्स। काउंटेबल के लिए हाउ मैनी आता है, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच आता है। तो हाउ मैनी बुक्स। अब अमन के अकॉर्डिंग आपको लगानी हेल्पिंग वर्ब। डज अमन हैव। हाउ मैनी बुक्स डज अमन हैव। नेक्स्ट आपका है, बिमल के पास कितने बल्ले थे? तो बल्ले भी आपका काउंटेबल है, तो हाउ मैनी लगेगा। हाउ मैनी बैट्स। अब टेंस पास्ट का है तो डिड। हाउ मैनी बैट्स डिड बिमल। हाउ मैनी बैट्स डिड बिमल हैव। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है। हाउ मैनी बैट्स डिड बिमल हैव। तो ये था आपका हैज, हैव एंड हैड का यूज। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।